करना है भव जल पार, गुरु बिन कौन सहारा। गुरु बिन तारण हार, बोलो और कौन हमारा। गुरु ने राह जो दिखाई उस पर चले यकदम, गुरु ने सीख जो सिखाई कब भूलेंगे न हम। तू बोल 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 ओम हम, करना है भव जल पार, गुरु बिन कौन सहारा। गुरु बिन तारण हार, बोलो और कौन हमारा। ओ राही रे, ओ राही रे। गुरु से बड़ा न कोई जग में कहीं, अपना गुरु सा कोई जग में नहीं। गुरु से बड़ा न कोई जग में कहीं, अपना गुरु सा कोई जग में नहीं। गुरु आज्ञा में हर पल हमको है जीना, गुरु बिन जीवन मानो जल बिन जीना। राही रुकना नहीं है, चलते जाना हरदम, उनके चरणों में सौंप देना अपना जीवन। तू बोल 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 ओम हम, स्वर्ग है उतरा आज धरा पे, स्वर्णिम से नजारे हैं। स्वर्ग है उतरा आज धरा पे, स्वर्णिम से नजारे हैं। अपनी धवल सेना के संग में महाश्रमण जी बहारे हैं। जय हो गुरुवर, स्वागतम गुरुवर, जय हो गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर। स्वागत वंदन अभिनंदन के गूंज रहे जयकारे हैं। स्वागत वंदन अभिनंदन के गूंज रहे जयकारे हैं। महाभाग्य गुरुवर के पठधन महाश्रवण जी पधारे हैं। जय हो गुरुवर, स्वागतम गुरुवर, जय हो गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर। सारे जग को सुनाते हैं, जीवन मर्यादित हो ऐसी राह दिखाते हैं। हो व्यसन मुक्त दुनिया गुरुवर बोध जगाते हैं। अहिंसा यात्रा से धर्म का ध्वज लहराते हैं। धन्य धन्य श्रमणत्व गुरु का, धन्य धन्य श्रमणत्व गुरु का कहते चांद सितारे हैं। धन्य धन्य श्रमणत्व गुरु का
रहते चांद सितारे हैं, अपनी धवल सेना के संग में महाश्रवण जी पधारे हैं। जय हो गुरुवर, स्वागतम गुरुवर, जय हो गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर। ये ज्योति पुंज महान पंचाचार्य के पालक है, ओ देश धर्म व समाज उन्नत ऐसे विचारक है क्रांतिकारी उपदेश शीर्षण के संचालक है। ये सदाचार समता सम्यक ज्ञान आराधक है, हर कोई बैठा पल के बिछाए, हर कोई बैठा पल के बिछाए, धर्म के बजे नगाड़े हैं। हर कोई बैठा पल के बिछाए, धर्म के बजे नगाड़े हैं, अपनी धवल सेना के संग में महाश्रवण जी पधारे हैं। जय हो गुरुवर, स्वागतम गुरुवर, जय हो गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर। प्रवास केवल झांकी है, गुरु चौमासा बाकी है। गुरु की मर्जी चाहेंगे, चौमासा तो हम ही पाएंगे। खून की हर बूंद की बस एक ही आवाज है, महाश्रमण से गुरु मिले हमको स्वयं पर नाज है, हमको स्वयं पर नाज है।
प्रश्नों में पिता को और ज्यादा उलझा रहा है कि नहीं पिताश्री, और कल्पना कीजिए वह कहता है मालिक कि नहीं कुछ और भी मांगो, तब मुझे क्या मांगना चाहिए? तो फिर पिता बोले मालिक को कह देना मेरी आंख में शर्म रही है, ये मांग लेना। तो बोला मान लो मैंने वो भी मालिक से निवेदन कर दिया कि मुझे शर्म दे दो, तो फिर वो कह दे नहीं और मांगो, तो क्या मांगना चाहिए? तब फिर लुकमान बोले उनको कह देना मेरा स्वभाव अच्छा रहे। तो फिर और कह दे तो ऐसा है, ऐसे तो इच्छा हो आकाश समान अनंत, या इच्छाएं आकाश के समान अनंत है, वो तो कहते रहेंगे। पर बेटे ध्यान रखना, जिस गृहस्थ के पास ये 5 चीजें आ गई, अब उसको कुछ भी अपेक्षा नहीं है, सब कुछ उसको मिल गया, क्योंकि जीवन में परमार्थ का धन मिल गया, हलाल की कोड़ी मिल गई, अर्थात पसीने की कमाई करना मिल गया, उदारता मिल गई, शर्म उसकी आंखों में है और अच्छा स्वभाव उसका है, वह पूरी जिंदगी में सफल हो जाएगा और कुछ मांगने की अपेक्षा भी नहीं रहेगी। उस बेटे ने लुकमान से बहुत बड़ी प्रेरणा ली और मन में चिंतन किया कि अब मुझे अपनी जिंदगी को अच्छी तरह व्यतीत करना है। आप गृहस्थ ही हैं, गृहस्थ अवस्था में आपको पैसे की भी अपेक्षा रहती है और भी बहुत सारी चीजें अपेक्षित होती है। इस अपेक्षा से ही तो यह शाम सुखा का यह खेत कह दें, इसको रेस्टोरेंट या जो भी बनेगा, ये भी एक गृहस्थ की अपनी आवश्यकता है। आवश्यकता और व्यक्ति के भीतर आसक्ति, ये 2 चीजें हो जाती है। एक तो ठीक है, व्यक्ति को जीवन जीने के लिए कुछ चीजें उसके लिए आवश्यक होती है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति वह करता है, पर अब आसक्ति ही आसक्ति रखता है, ये उसके लिए काम की चीज नहीं है। हालांकि हम मानते हैं कि व्यक्ति का अपना नेचर होता है कि वह व्यक्ति थोड़े में संतुष्ट होता नहीं है, उसको और चाहिए। आचार्य प्रवर कई बार एक बात फरमाते हैं, जब प्रवचन हो रहा था, एक कोई ऐसा व्यक्तित्व वहां पर उपस्थित था, वो बोला कुछ मांगो, बोला मेरे पास में कुछ है नहीं, तो उसके हाथ पर सन्यासी ने एका लिख दिया, बोला रोजना तुमको 1 रुपया मिलता जाएगा। फिर कुछ दिन बाद में आया कि बाबा जी 1 रुपया तो बहुत कम पड़ता है, कुछ होता ही नहीं है, तो आगे 1 बिंदु और लगा दी, रोजाना 10 रुपये मिलने लगे। फिर कुछ दिनों बाद में आता है बाबा 10 रुपये से भी काम होता नहीं है, 1 शून्य और लगा दी, 100 रोजाना आने लग गए। फिर कुछ दिनों बाद में आया बाबा जी और कृपा करो, 1 बिंदु और लगा दी, ऐसे लगाता गया। रोजाना के अब तो 1 लाख रुपये रोजाना के घर पे उसके आने लगे। अब वह अपने घर में इतना ज्यादा बिजी हो गया, शुगर उसके हो गया और भी अनेक प्रकार की बीमारियां उसके जीवन में हो गई। अब वह संतों के पास भी आना छोड़ दिया। सन्यासी ने सोचा क्या बात है, वो भक्त आया नहीं, अभी तो बहुत दिन हो गए। सन्यासी खुद उसके घर जाते हैं, बोलते भाई क्या बात है, क्या करूं, रोजाना 1 लाख रुपया मिलता है, पर वो भी मुझे अब तो कम लग रहा है, कुछ और कृपा कराइए। तो बोला हाथ आगे लाओ, आगे लाया, एका हटा दिया, एका हटाया, अब शून्य का क्या महत्व है। आचार्य तुलसी ने कहा एक बिन हो जावे विद्या बेकार हो,
जन जीवन आधार हो तेरा पंथरा अधिदेवता, श्रद्धा स्वीकारो तेरा। एक हटाया, वो बोला ये क्या कर दिया? बोला तो पहले सुखी था, अब सुखी नहीं है। मैंने सोचा तो इच्छाओं पर नियंत्रण करेगा, पर तेरी इच्छाएं इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, इसलिए धन तुझे कितना भी मिल जाएगा, तो जब तक तुम अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना नहीं सीखोगे, कभी भी कुछ भी सुख का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। बंधुओं, गृहस्थ को धन की भी अपेक्षा होती है, भोजन की भी अपेक्षा होती है, मकान की भी अपेक्षा होती है, परिवार है, समाज है, बहुत सारी चीजों की अपेक्षा होती है। उन अपेक्षाओं की पूर्ति तो उसको करनी होती है, पर अपेक्षाओं के साथ में उसकी इच्छाएं, आकांक्षाएं इतनी बढ़ जाती है, वो गलत हो जाता है। एक कवि ने कहा, सांसों की सीमा निश्चित है, इच्छाओं का अंत नहीं है, जिसको कोई चाह नहीं हो वैसा कोई संत नहीं है। कवि ने तो संतों को भी चपेट में ले लिया कि उनकी भी बहुत इच्छाएं होती है। पर बंधुओं, मैं इसमें कुछ करेक्शन इसलिए करना पसंद करूंगा कि संत एक भूमिका पर पहुंचने के बाद में इच्छाओं की समाप्ति कर लेते हैं, अर्थ को समर्पित हो जाते हैं। आचार्य श्री मां श्रवण जी, जिन्होंने इतनी सुदीर्घ यात्रा की, इस यात्रा में यदि इच्छाएं रखते तो बहुत कुछ धन इकट्ठा कर सकते थे। एक कोड़ी भी पास में, आचार्य भिक्षु के समय का प्रसंग है। एक व्यक्ति आया, बोला कि आप ये पैसे लीजिए। बोला हम पैसे रखते नहीं, लेते नहीं है, कि हमको पता है आप तो मोहरे देने लायक। तो भिक्षु स्वामी के समय बोले कि भाई हम तो स्वर्ण भी नहीं लेते हैं, मोहरे भी नहीं लेते हैं, तो फिर क्या, हम तो कंचन कामिनी के त्यागी है। तब वह व्यक्ति बोला, दुनिया में पैसा नहीं मांगने वाले भी ऐसे संत आज विद्यमान है करता। वहां के प्रधानाचार्य के घर पे गए और वहां पहुंच करके प्रधानाचार्य की माँ, जो लगभग 80-90 इयर्स की थी, उनको बोलते हैं कि आज तो आपके बेटे के विद्यालय में गुरुजी आए हैं। वो तपाक से बोल पड़ी, कौन से गुरुजी? जो पैसा मांगते हैं वही तो। बोला ये कंचन कामिनी के त्यागी है। तब वो महिला बोलती है, तब तुम लोग गलत कह रहे हो, वो गुरु नहीं है, वो सदगुरु है। बंधुओं, जो पैसा नहीं मांगता, जो कंचन कामिनी का त्यागी है, वो गुरु नहीं सदगुरु होता है। ऐसे सदगुरु आचार्य श्री महाश्रमण जी जहां भी पधारते हैं, एक नया वातावरण पैदा होता है और उनके त्याग से, इसलिए कहता हूँ कि ये ठीक है, कोई दिक्कत बनेगी। इसलिए महातपस्वी कहता हूँ कि ये तपस्या बाहरी भले मत नहीं करें, पर श्रम इतना ज्यादा करते हैं। इसलिए गुरु की शरण हमें मिली है, जो यात्रा करके लोगों का उद्धार करके का असर भी होता है। मैं कई बार कहा करता हूँ, जब हम नेपाल गए, वहाँ एक पुलिस प्रशासनिक व्यक्ति वहाँ आचार्य श्री जी के पास में आया। आकर के उसने कहा, गुरुजी आपका तो ये अभियान बड़ा गजब का है, हम भी प्रयास करते हैं, लोगों को बहुत कहते हैं, पर लोग हमारी बात सुनते भी नहीं है। तब आचार्य प्रवर ने फरमाया, हमारी तो सुनते हैं। तब वो बोला कि आपकी तो सुनेंगे, हमारे भीतर में तो स्वार्थ भरा हुआ है, हम तो इसके लिए सारा काम करते हैं। हमारे मन में भी ये भावना होनी चाहिए, जीवन में कोई भी बुराई हो, उस बुराई को छोड़ने का प्रयास होना चाहिए। व्यक्ति नशे की आदत में भी रहता है, नशा उसके जीवन में अच्छा नहीं होता है। हम तो कहते हैं तुम्हारे को नशा ही करना है, गुरु भक्ति का नशा करो, ये नशा बहुत काम का है। ये नशा करके तुम अपने शरीर को भी खराब करोगे, अपनी आत्मा का भी नुकसान करोगे। इसलिए हम लोग कहते हैं कि आचार्य श्री जी आपसे नोट नहीं मांगते हैं,
ये राजनेता नहीं है, इसलिए वोट भी नहीं मांगते हैं। ये आपका सर्दी का कोट भी नहीं मांगते हैं और रात में रोट भी नहीं मांगते हैं। वो मांगते हैं तो आपके जीवन की खोट मांगते हैं। जीवन में कोई भी बुराई हो, वह बुराई छोड़ दें, आपका तो भला हो जाएगा, हम तो उसको स्वीकार करेंगे नहीं। एक बार यात्रा में एक व्यक्ति कोई चिलम पीता हुआ मिल गया, उसको कहा कि चिलम, तो हाँ थोड़ी आप ले लो। बोला हम तो छुड़ाने की बात कहते हैं। एक सन्यासी मिल गया, वो मंदिर के पास में बैठा था। आचार्य ऋषि एक सहज ही सड़क छोड़ करके उस मंदिर की ओर चल गया और बाबा से बोले, बाबा नशा करते हो? बोला ऐसे तो नहीं करता हूँ, पर भगत कराते से जोड़ने वाली यात्रा है। मानव मानव के भीतर में मानवता का दर्शन होना चाहिए, इसीलिए यह यात्रा चल रही है। इतनी गर्मी में, लू में भी यह यात्रा है। इसका मतलब यह है कि आचार्य श्री के भीतर में जनोपकार की भावना रग रग में रमी हुई है। तभी तो श्री डूंगरगढ़ में आचार्य श्री महाप्रभु जी ने जब कहा कि हम तो आगम की सेवा में लग रहे हैं, हमारे युवाचार्य जी लोगों की सेवा में जा रहे हैं, तब आचार्य श्री ने फरमाया जनता जनार्दन है। ये कौन कह सकता है? वही व्यक्ति कह सकता है जिनका जनता के साथ में सीधा कनेक्शन है। तो लोगों के साथ में एक इतना बड़ा कनेक्शन होता है, लोगों की श्रद्धा भी उस श्रद्धेय के प्रति टिक जाती है। आप लोग इतनी गर्मी में भी यहाँ पर आए हैं, क्यों आए हैं? एक महापुरुष के कारण। एक मुनि आते यहाँ तक, इतनी पब्लिक यहाँ पर नहीं दिखती, पर आज मुनियों के भी गुरु आए हैं। आज ऐसा लगता है जंगल में भी मंगल हो गया है। ये इसलिए होता है कि जब महापुरुष अपने चरणों से जगह जगह को पावन करते हैं तो पावन धरती भी होती है और लोगों का दिल भी पावन होना चाहिए। वो कब होगा? जब आचार्य जी, आचार्य प्रवर अपनी अमृत देशना देंगे, आप सुन करके उसको अपने जीवन में अपनाएंगे, तभी आप लोग अपने जीवन को अच्छा बना सकेंगे। और जो व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा बना लेता है, वह व्यक्ति फिर जहां साधना करके महावीर पहुंचे हैं, वहां पर साधना करके उनके भक्त भी पहुंच सकते हैं, कोई भी व्यक्ति पहुंच सकता है। न कोई संप्रदाय इसमें आगे आता है, न कोई धर्म आगे आता है। व्यक्ति के भीतर में धर्म अवतरित होना चाहिए, सब कुछ हो जाएगा। कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेव, कषाय भीतर से छूट गया। आओ मन मंदिर में धरू निरंतर ध्यान, जय पावन नाम तुम्हारा, मंत्राक्षर प्यारा हो प्रभु, मेरी स्वर लहरी पर मेरी उठे एक ही तान, जय राग देश विजेता, सिद्धि सदन नेता हो प्रभु, क्षमा मूर्ति जग त्राता, क्षमा मिटे सकल व्यवधान, जय अनिकांत उद्गार।
वंदना बंधुओं एवं बहनों, राजकुमार जी श्याम सुखा का यह स्थान और परम पूज्य गुरुदेव का एक मिशन है कि कैसे जनोपकार हो सके। पिंडानम तारयान तीर्थंकरों के लिए आता है, स्वयं तरते हैं और दूसरों को भी तारते हैं। स्वयं तर गए, दूसरों को भी तारियो वृद्धा साध्वी को दर्शन देने का है। लोग पूज्य प्रवर की अमृत देशना सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। हम हमारी भगवान की देशना सुनकर के हम भी भक्ति में लग जाएंगे और एक दिन हम भी भक्ति करते अमृत देशना। महावीर तुम्हारे
पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, इह लोग पारत हियम जेणम गच्छति सुग्गइम बहुसूयम तज्जुवा सज्जा कुच्छदत्थ विनिच्छयम। शास्त्र में कहा गया है कि बहुश्रुत की पर्युपासना करें और प्रश्न करें, अर्थ का विनिश्चय करें। बहुश्रुत बहुत बड़ा व्यक्तित्व होता है। आचार्य, उपाध्याय और भी ज्ञानी हैं, साधु भी, शास्त्रज्ञ हैं, मर्मज्ञ हैं, धर्मज्ञ हैं। ऐसे बहुश्रुत की उपासना करनी चाहिए, उनसे ज्ञान लेने का प्रयास करना चाहिए। क्यों कि श्रवण धर्म है, उसके द्वारा इहलोक का हित भी होता है, परलोक का हित भी होता है और सुगति की भी प्राप्ति होती है। तो श्रवण धर्म बड़ा कीमती तत्व है और उसका ज्ञान बहुश्रुत से मिल सकता है। तीर्थंकर साक्षात यहाँ नहीं है। तीर्थंकर हो तब तो उनकी वाणी सुन ले तो बहुत बड़े, वे तो प्रामाणिक अधिकृत प्रवक्ता हैं धर्म के, श्रवण धर्म के, अध्यात्म के। उनका योग मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। परंतु तीर्थंकर हर शहर में नहीं मिलते हैं। दुनिया में तो कहीं न कहीं हमेशा तीर्थंकर रहते हैं, पर हर गांव में नहीं मिलते हैं, हर एरिया में नहीं मिलते हैं हमेशा। जैसे हमारा यह भरतक क्षेत्र है जिसमें भारत आदि देश है, वर्तमान में जो मान्यता है कोई तीर्थंकर यहाँ नहीं। भगवान महावीर हो गए, अब उनके बाद ये तीर्थंकर का एक बार के लिए लोप हो गया है, बीच में व्यवधान आ गया है। हालांकि हजारों वर्षों बाद पुनः तीर्थंकर का जन्म होने वाला है। अभी तो वो अनुपस्थिति है तीर्थंकर की। तो तीर्थंकर हो तब तो उनसे वाणी सुनने का मौका मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तीर्थंकर नहीं भी हैं तो भी उनकी परंपरा में जो है आचार्य हैं, तीर्थंकर के प्रतिनिधि कहलाते हैं। कि तीर्थंकर नहीं तो उनका प्रतिनिधित्व करने वाले आचार्य होते। और उपाध्याय हैं, साधु भी हैं, साधियां भी तो जानकार हैं, बहुश्रुत हैं, ज्ञानी हैं। तो उनकी उपासना करो और कुछ ज्ञान ग्रहण कर सको तो करो। श्रवण धर्म है जिससे आत्मा का कल्याण होता है और यह जीवन भी अच्छा, आगे भी हित और सुगति भी मिलती है। तो ज्ञानी साधु हो जिसमें साधना भी है, त्याग भी है, साथ में ज्ञान भी है, तो कितना बड़ा व्यक्ति है। पूरा ज्ञान है पर साधना खुद में नहीं है तो बहुत एक कमी है। साधना है भी पर ज्ञान इतना नहीं है, बता नहीं सकता, समझा नहीं सकता, तो वो दूसरों के लिए उसकी ज्यादा उपयोगिता नहीं भी है। तो ज्ञानी त्यागी साधु भी है, साथ में वह ज्ञानी भी है, बता सकता है, समझाने की क्षमता रखता है, प्रवचन दे सकता है। तो ऐसा बहुश्रुत मिल जाए
तो फिर उनसे प्रश्न भी किया जा सकता है और तत्व का विनिश्चय भी हो सकता है। एक सन्यासी था, एक गांव में गया, कुछ दिन वहां प्रवास कर रहा था। प्रवचन भी होता, कथा होती, लोग भी आते थे। तो प्रवचन सुनने के लिए बच्चे भी आते, वृद्ध भी आ जाते, युवा भी आते। एक बच्चा था, वो बार बार कहता, बाबा जी मेरी झोंपड़ी में भी कभी आओ, कभी तो मेरी झोंपड़ी में भी आओ, पगला कर दो कभी तो। बाबा ने कहा कितनी दूर है तुम्हारी झोंपड़ी यहाँ से? थोड़ी दूर तो है, 2-2.5 कोस तो हो जाएगी यहाँ से, और रास्ता भी थोड़ा सा मिट्टी का है, आगे जाकर तो धोरा है, धोरे के ऊपर मेरी झोंपड़ी है। तो सन्यासी बोला कि भाई मैं तो कम जाता हूँ इतना बाहर, उम्र भी 70 पार की है, घूमता भी कम हूँ, फिर ये मिट्टी के रास्ते में चलना तो थोड़ा शरीर मेरा भारी भी है, तो मुश्किल होता है, फिर ऊपर चढ़ना टिब्बे की बहुत ही मुश्किल है। बच्चा था, बोला बाबा है वो तो बात मैंने बता दी, रास्ता भी कच्चा है, धोरा भी है, थोड़ी दूरी भी है, पर एक भक्त की भावना जरूर है, कभी आपका पग पड़ जाए झोंपड़ी में तो मुझे बड़ी खुशी होगी। जब भी कोई अनुकूलता हो आपके, कभी उधर पधारने का प्रोग्राम हो तो आप देखना, देखो भी कभी मौका होगा तो। अभी कुछ कहता नहीं तो ठीक है। एक दिन वो बाबा जी कोई किसी कार्यवश उधर गए थे, तो वो बच्चा मिल गया रास्ते में। बोला गुरुजी आप आधी से ज्यादा दूर तो आ ही गए, अब थोड़ा और आगे चलना पड़ेगा, वो झोंपड़ी आ जाएगी। मैंने कितनी बार आपसे निवेदन भी किया था। तो बाबा ने सोचा इतना तो आना हो ही गया, थोड़ा और चल लूं, देखता हूँ, देखो भी प्रयास करता हूँ। बच्चा साथ हो गया, वो धोरा यह तो बाबा के लिए मुश्किल तो था, तो थोड़ा विश्राम ले करके बाबा जी ऊपर तक चढ़ गए। झोंपड़ी थी छोटी सी, बाबा जी अंदर गए, छोटी कुर्सी पड़ी थी, उस पर बैठ गए, थोड़ी बच्चे से बात करने लग गए। तो बात करते करते बच्चा रोने लग गया। बाबा ने कहा क्या हुआ, रोते क्यों हो? बोला बाबा बहुत कृपा है आपके, तो पधारे हैं, पर मैं बड़ा दुखी हूँ, बहुत दुखी व्यक्ति हूँ। हमारे इस गांव में, छोटा सा ही गांव है हमारा, इस गांव में मेरे से ज्यादा दुखी कोई नहीं मिलेगा आपको। क्यों, क्या बात है ऐसी? तो बाबा मैं कोई 2 वर्ष का था तब तो माँ चल गई, चल बसी, और मेरे जन्म से पहले ही मेरा पिता गुजर गया था। जन्म से 2 महीना पहले ही पिता गुजर गया था। अब न माँ है न बाप है, कोई बिना माँ बाप का हूं मैं तो। मेरा चाचा था, उसने जरूर मेरा ध्यान रखा, मुझे पाला पोसा। अब उसने भी थोड़ा कह दिया कि अब मैं नहीं कर सकता, तुम देख लो अपना जान, इतने वर्ष मैंने तुमको पाला, अब मेरी भी स्थिति नहीं है कि तुम्हें, मेरे भी बच्चे हैं इतने, तो मैं पाल नहीं सकूंगा। अब तो मैंने झोंपड़ी सी बनवा ली, अकेला ही रहता हूँ। आप देखो झोंपड़ी भी छोटी सी है कोई, और खाना पीना का पता नहीं है, सुबह मिल गया तो शाम की चिंता, शाम को मिला तो सुबह की चिंता। अब यूं कपड़े देखा, फटे से कपड़े ऐसे घूमता रहता हूँ भी बहुत बच्चा, अभी तो 8-10 साल का यूं, पूरी पढ़ाई की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था भी नहीं हो रही है। बहुत दुखी व्यक्ति हूं। बाबा यूं ज्ञानी था, चेहरे को देखा कि बच्चे का चेहरा तो तेजस्वी लग रहा है, कोई पुण्यवान बच्चा होना चाहिए। तो बाबा ने कहा मेरा ज्ञान कह रहा है कि बड़ा पुण्यवान आदमी है, बहुत धनवान है, पुण्यवान, ऐसा मेरा ज्ञान कह रहा है।
बच्चा बोला बाबा जी हूँ वैसा, मैं तो आपके सामने, देख लो कहाँ धन है कहाँ क्या, ये झोपड़ी में देख लो आप। तो बाबा ने सोचा क्या बात है, मेरा ज्ञान कहता है कि धनवान पुण्यवान है, जो ऐसे झोपड़ी से बहुत गरीब सा लग रहा है, तो कहाँ फर्क है, ज्ञान में कोई गलती हो गई क्या बात है, ज्ञान तो मेरा गलत नहीं होना चाहिए। तो बाबा ने थोड़ा सा ध्यान किया कि चीज है क्या, आंखें खोली, झोपड़ी में चारों ओर देखा। बाबा बोला रे वो क्या चीज है, वो देखो क्या चीज पड़ी है, वो तो लोडा है, लोडा। वो कोई बाजार में जाता हूँ, मिर्चियां पड़ी हुई मिलती है, वो ला के लोडे से पीस के कोई रोटी के लगा के खाता हूँ, ऐसे वो लोडा है मेरा, मेरे पास ला। बच्चा लेकर के आया, बाबा ने हाथ में लिया, अरे लोडा है ये तो पारसमणि है, पारसमणि है, ये तो लोहे को सोना बना दे, तुम्हारे पास कोई लोहे की चीज है क्या? और तो कुछ नहीं, एक वो कांटा निकालने वाली चिंपड़ी है, बोला चिंपड़ी लेकर, चिंपड़ी बहुत साफ सुथरी लोहे की थी, उसके लगाया, जो लोडा जिसको कह रहा था उसके लगाया, वो चिंपड़ी सोने की हो गई। बच्चा सोचा रे मेरे पास तो कितना धन का स्रोत है, पास में बाजार था, गया खूब लोहा लेके आया, उधार से लेके आ गया, वो उसके बाबा ने उसके लगाया, पारसमणि के सारा लोहा सोना हो गया। एक बार पारस हत भाग्य जो रहा, हत भाग्य जो अब सच्चा पार्श्व बनूं मैं, अब सच्चा पार्श्व बनूं मैं, बस वैसा काम हो मेरे मानस के स्वामी, तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो, प्रभु पार्श्व देव चरणों में, प्रभु पार्श्व देव चरणों में, सत सत प्रणाम हो मेरे मानस के स्वामी, तुम एक धाम हो, तुम बच्चे को पता चला रे मेरे पास तो बहुत स्रोत है धन का, चाहूं जितना लोहा लाऊं रे, जितना मिले उतना लाऊं, सोना बना सकता हूँ। बच्चा बोला बाबा भले पधारे, आप पधारे तो मुझे ज्ञान मिला कि मेरे पास तो धन का स्रोत है, खूब धन इकट्ठा कर सकता हूँ। बच्चा बोला आपका ज्ञान बिल्कुल सही, आपने कहा ना कि तुम पुण्यवान हो धनवान हो, तो आपकी बात सही निकल गई, मेरे पास धनवान क्या, मैं तो मां धनवान हूँ, धन का एकदम ताबी मेरे पास है, बहुत कृपा की आपने ज्ञान दे दिया। तो बाबा बोला रे ये ज्ञान तो ठीक है, सांसारिक बात है, पैसा धन लोहा सोना ये तो ठीक है, लौकिक बातें हैं, गृहस्थ जीवन की चीजें मान लो, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं तुम्हें दूसरा बड़ा ज्ञान देना चाहूंगा। वो ज्ञान क्या है कि यह तो तुमने लोहे को पारसमणि के लगाया और सोना बना लिया, छोटी बात है। बड़ी बात क्या है कि ये हमारी आत्मा एक तरह का लोहा है, श्रमण धर्म ये पारसमणि है। इस आत्मा को श्रमण धर्म से जोड़ दो तो ये आत्मा रूपी लोहा सोना बन जाएगी। तो ये काम करो तुम तो कल्याण होगा। मेरी तुम यश धन की पारसमणि की बात को जानकर तुम बहुत खुशी मत मनाना,
ये तो सांसारिक चीज है। मैंने सामान्य सी एक बात बता दी तुमको, मेरी मूल बात तो धर्म की है। मैं यूं समझो, तुम्हें इस दृष्टांत से समझाना चाहता हूं, जैसे पारसमणि लोहे को सोना बना देती है, वैसे धर्म रूपी, श्रवण धर्म रूपी पारसमणि है, वह आत्मा रूपी लोहे को, यह पवित्र आत्मा रूपी सोना बना सकती है। बच्चा बोला, गुरुजी बस ये आपका अमूल्य ज्ञान मुझे मिल गया कि आत्मा को पवित्र बनाना, आत्मा को स्वर्णिम बनाना, श्रवण धर्म की साधना करना। तो गुरुजी आप देख लो, मुझे आप साधु बना लो, सन्यासी बना लो। तो ये तुम्हारा लोहार, ये सोना, तो कुछ नहीं चाहिए मुझे, लो चाहिए न सोना चाहिए न पारसमणि चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे, तो अध्यात्म की मणि चाहिए, श्रवण धर्म की मणि चाहिए। तो अपने जो रिश्तेदार थे, चाचा आदि, उन सबको चीजें सौंप दी, लोहार, सोनार, पारसमणि सब। तो मुझे तो आप वो पारसमणि दे दो जिससे मेरी आत्मा सोना बन जाए। और बाबा के पास वह साधु बन गया। तो बहुश्रुत बाबा जी भी ज्ञानी थे, तो उनसे ज्ञान मिल गया बच्चे को, तो कल्याण की दिशा में स्थित हो गया। तो बहुश्रुत हो आचार्य, उपाध्याय, साधु आदि तो ज्ञानी हैं, उनकी पर्युपासना करने से कोई ऐसी अध्यात्म की ज्ञान रश्मियां प्राप्त हो जाए जिनसे हमारी चेतना प्रकाशित हो सके, वो कुछ मिलता है, वो बड़ी बात है संसार में। परम पूज्य आचार्य भिक्षु तो हमारे जैन श्वेतांबर तेरह पंथ के प्रथम गुरु थे, आचार्य थे। उन्होंने कितनों को ज्ञान देने का प्रयास किया होगा, और कहते हैं मानो रात जगा दी, समझाते बताते बताते रात जगा दी। गृहस्थ या गृहस्थों को समझाने लगे, बताने लगे, तो सुबह उठने का समय हो गया। संतों से आपने कहा, संतों उठो उठो उठो। कोई संत उठे, बोले स्वामीनाथ आप कब जाग गए थे? अरे ये पूछ आप कब सोए थे? मैं तो सोया ही नहीं, मैं जागता ही हूँ अभी तक, इसको समझाने में लगा हुआ हूँ। तो आचार्य भिक्षु का जीवन, उनके जीवन के प्रसंग, परम पूज्य आचार्य तुलसी को तो कितनों ने हमें से देखा, वो भी रात जगा देते, कितनी रात जगा देते। धम्म जागरणा होती तो कई बार कितने गिराजे रहते, कितना समय लगा देते। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, कितना उनका साहित्य है, कितने प्रवचन उनके हैं, कितना अपेक्षा ध्यान का वो शिविर चलाते, प्रयोग कराते, इधर जीवन विज्ञान। और तो जो ज्ञानी गुरु हैं, साधु हैं, उनसे कुछ हमें प्राप्त हो सके वैसा प्रयास करना चाहिए। और कितने लोग मार्ग में भी, रास्ते में भी सेवा उपासना का लाभ लेते हैं। तो ये भी एक मौका है कि इतने साधु सतियां दर्शन का, सेवा का, गोचरी का उनका संपर्क हो जाता है, और कुछ सुनने को, जानने को, पूछने का मौका मिल जाए तो अच्छी बात है। अपने गांव के आसपास विचरना हो तो सुविधा से सेवा का लाभ लिया जा सकता होगा। तो जब जब ऐसा मौका मिले तो कुछ ज्ञान लेने का, धर्म की बात सीखने का, छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी कोई भक्तामृत सीख लेता है, कोई 25 बोल, तो ऐसे बच्चों में भी अच्छे संस्कार आ सकते हैं। तो शास्त्र कारण का बहुश्रुत की पर्युपासना करो। दानान सिद्धम अभय बयानम सच्चे सुया अणवद्दं गयन्ति तवे सुया उत्तम गंभचेरम लोभ तवे समणेणाय पुत्ते। आज यहाँ आए हैं हमारे मुनि शुभंकर, जो सरदार शहर में सन 2010 में दीक्षित हुआ था। सरदार शहर में वो विद्यालय का धोरों में, उधर जो धोरों की एरिया में वो स्थान था, वहाँ है ना,
बहादुर सिंह कॉलोनी दीक्षा हुई कि सरदार शहर में शाम सुखा परिवार संसार पक्ष में है, राजकुमार जी हैं, पिताजी संसार। ये रिश्ता क्या चीज है? रिसोर्ट। अच्छा हाँ अच्छा। रिसोर्ट क्या होता है? रिसोर्ट में क्या होता है? रिसोर्ट क्या होता है? पधारे अंग्रेजों का स्वागत कर रहे हैं। तो कर दो स्वागत, बोलना। दीक्षा लेने के बाद में प्राय जन्मोत्सव पे बोलने का काम करता, आपकी बार वो भी काम नहीं पड़ा। एक प्रधान का अवसर हुआ, गुरुदेव सदाशय में आपने एक साथ थोड़े समय में बहुत सारे कार्यक्रम दिला दिए और ऐसे ही आप सदाशय पर कृपा बनाए रखे और मेरे ऊपर भी कृपा बनाए रखें। ये मंगल कामना करता हूँ खुद के लिए। वर्ष तक हो गया है, पूरा हो गया। अच्छा गुरु के पास एकदम गुरु सन्निधि में अच्छे से संपन्न हो गया मुझे। ठीक है, खूब परिवार में भी अच्छे संस्कार धर्म के हैं, अच्छे बने रहे। और बोलना ये गुरुदेव साधु बन गया, क्या रिसोर्ट बताएगा? ये तो कोई आगम की रिसर्च करके कुछ बताएगा। तो अब परम पूज्य गुरुदेव यहाँ पधारे हैं और वैसे आचार्य बने उसके बाद में यदि कोई पहला दीक्षित मुनि है तो वो मुनि शुभंकर है। मानो उनके परिवार के यहाँ पर गुरुदेव का पधारना हुआ है तो राजकुमार जी श्याम शुभा गुरुदेव के स्वागत में अपनी बात, फिर बाद में संगीता भाई। अंते इधर हमारा भी एक छोटा सा स्थान है, वहाँ आपने स्वीकार किया। हम बहुत बड़े भाग्यशाली हुए, धन्य हुए, आपने कृपा बरसाई। मैं जानता हूँ कि इस जीवन में नहीं, हमारे 7 जन्मों तक आपका आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे, इसी आशा के साथ ओम नमः। संगीता भाई श्याम सुभा उन्हें शुभम करके संसार ये परम हाउस पर आप श्री के पदार्पण से पावन हो गया। अनंत जन्मों की पुण्याई से भगवान भक्त के घर पधारते हैं। आदि में अपनी साधना करते रहे, उन्हें अनंत कृपा। प्रकृति अपने पूरे प्रकोप के साथ आतप में बनी हुई है। आज हमने इस गीत में प्रकृति से प्रार्थना की है कि तुम धरती के इस महासूर्य के सामने जीत नहीं पाओगी। ये महासूर्य दिन रात चमकने वाले हैं, इसलिए तुम अपनी उग्रता को छोड़ो। धरती माता और सूर्य देव हमारी प्रार्थना को सुनकर अवश्य ही शांति धारण करेंगे। अरे तावड़ा धीमो पड़ जा, अरे तावड़ा धीमो पड़ जा, ए पुण्य पुरुष पुण्यवान, आरी चरण रज पावन, उमड़ है सकल जहान, आरी चरण रज पावन,
तप केवल दिन दिन में ही थारो तेज तप आरे शरणा झुक जा तू आरे शरणा झुक जा तू बन बैठो नादान आरी चरण रज पावन उमर सकल जहान अरे तावड़ा धीमो पड़ जा अरे तावड़ा धीमो पड़ जाए कौन पुरुष पुण्यवान आरी चरण रज पावन उमर सकल जहान आरी
गुरु का नाम भगवान महावीर को अपने आराध्य देव के रूप में स्वीकार करता हूँ। मैं परम पूज्य आचार्य श्री महासमर जी को अपना गुरु स्वीकार करता हूँ। मैं जैन श्वेतांबर तेरा तंत्र को ही अपना एकमात्र धर्म स्वीकार करता हूँ। मैं यावत जीवन के लिए देव गुरु और धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करता हूँ। मैं अंडा मांस मछली व शराब का सेवन नहीं करूँगा। मैं आवेशवश आत्महत्या और अन्य किसी मनुष्य की हत्या नहीं करूँगा। मैं विशेष परिस्थिति के सिवाय प्रतिदिन नमस्कार महामंत्र का कम से कम 21 बार पाठ करूँगा। मैं इन चारों का यावत जीवन के लिए त्याग करता हूँ। तो ये जो कार्ड है रोज इसको एक बार पढ़ लेना चाहिए। अगर लोग अपने संवत्सरी आगे संवत्सरी स्पर्श करने के बाद समय आदि की अनुकूलता हो तो हर शनिवार को शाम को 7 से 8 बजे के बीच सामाजिक करने का मंगलम
देखो हमारे परिवार में ये बात पहला फंक्शन बेटे सहित पर मुक्ता की तो पहली होगी। तीसरो आज महाफंक्शन ये पर मानो गुरुदेव की इतनी बड़ी कृपा हो, इतनी बड़ी कृपा हो। आप कल्पना भी करें, मैं तो डेरा से कोई रेसी तो जाना इतनी बड़ी तो यहाँ मानो अरे जितना भी फंक्शन है ना वे सब सफल। अब आज सेहत प्रदान हो गयो गुरुदेव को, आगे शुभंकर जी है ये घर में आ गया। अब गुरुदेव आज मिलाक्षी अध्यात्म में विशेष लाभ, क्योंकि आज सत्संग गुरुदेव पैदा हुआ। अब एक बार समझे कि पास में कोई जगह है ना तो जगह रही होनी, और पास में कोई जगह नहीं होने से हमारे आचार्यों की वजह से आई खास बात। नहीं तो कई बार बच्चा दूर रहे तो ठिकाना अलग रहे, संता में अलग रहे। आज संता में सत्या में ठिकाना एक नहीं वो ठीक है। नहीं शादी का ठीक है सारू की तो शुभंकर तो बहुत ज्यादा खुश है। मेरे पास एक नाते वहीं विराज गया और सब सरदार शेर पधार गया। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षु नो नाम, गुण ओलख समरण किया सरे अचिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे लक्ष्मी तना भंडार, गौतम गुरु गुरु में बड़ो मन वंचित दातार। नमी ऊण असुर सुर गरुल भयंग परिबंदिये भय किले से, अरिहे सिद्धा यरिये उगत झाये शब्द साहुय। कोदर तपसी राम सुख पीतल मोती हीर, भोप दीप सुख स्वाम जी भिक्षु सिख बड़वीर। ओम अभिराशि को नमः, ओम अभिराशि को नमः, ओम अभिराशि। ठीक है। और नई बहू ने भी याद रही कि हमारे ये घर में आने के बाद में गुरुदेव पधारे। ठीक है ना? हाँ हाँ जी। और योगीराज तो अब घर में दिया तो बट भावना भाई के हमारे घर में। अच्छा सामने अच्छा
फोटो भेजिए मैं कल चलो ठीक है कल फ्री हो गया फोटो खींची रे भाई नहीं हुए बाकी 50 में पानी कितने 220 पे पानी है खेती नहीं होती नहीं है लेकिन होती है जैसे सरसों है मूंग की है सारी ये तो अपने बुआते नहीं है
मम्मी चाची बाद में मैं रिकॉर्डिंग कैसे
ठीक है अरे फोटो होगी
mana देखे berapa mana lagi ya? Ah, besar kerasa. Baik, ini kan aku.